दोस्तों अभी एक स्क्रीन पर आप एक न्यूज़ कटिंग देख रहे हैं जिसमें एक न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है? सेबी प्रोब एलिगेशंस ऑफ पंप एंड डंप ऑपरेशन इन्वॉल्विंग मल्टीपल एसएमई स्टॉक। ये 2 अप्रैल की न्यूज़ है। इस जो लाइन है पंप एंड डंप, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कुछ ऐसे स्टॉक है जिसके ऊपर सेबी जांच कर रहे हैं कि इन पर एलिगेशंस लगा है कि इन्हें पंप और डंप किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ये जो पंप एंड डंप है ये सिस्टम कैसे काम करता है, इसकी प्रोसेस कौन कौन सी होते हैं और हम इसे कैसे बच सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस को आज हम समझेंगे। जो पंप एंड डंप सिस्टम होते क्या है, इसे समझने के लिए हमने एक ग्राफिक चार्ट ले आया हूं जिसे देखकर जिसके मदद से हम इसे और अच्छे से इसे समझेंगे। तो ये जो पंप एंड डंप्स है, इसकी जो पूरी जड़ होती है ये शुरू होती है मीडियम और स्मॉल स्टॉक से। यहाँ पर कुछ ग्रुप जो हमारी फर्स्ट स्टेज होते हैं वहां पर क्या होता है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स क्या करते हैं, कुछ स्टॉक्स जैसे कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं 5 या 10 ऐसे स्टॉक को चुनते हैं जिनकी प्राइस काफ़ी लो होते हैं मार्केट में, तो उसकी प्राइस को मैनिपुलेशंस किया जा सकता है। तो लोग कुछ ऐसे 5 या 10 स्टॉक्स को चुनते हैं। चुनने के बाद अपने खुद से उस पर पैसे लगाते हैं। वो बहुत ज़्यादा बल्क में अपने शेयर्स खरीद लेते हैं, स्टॉक्स को खरीद लेते हैं, खरीद कर अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, उसके मार्केटिंग करते हैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर फेक न्यूज़ फैलाते हैं। यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, जहाँ देखो वहाँ पर इस तरह के न्यूज़ फैलाते हैं। और न्यूज़ में क्या होता है कि ये जो मल्टी बिगर स्टॉक से 5 रुपये 10 रुपये में आने वाला स्टॉक से फ्यूचर्स में बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा और अगर आप इस पर पैसे लगाते हो तो आपको 20x, 10x, 30x की रिटर्न्स मिल सकता है। जब आप इस तरह के न्यूज़ देखते हैं मार्केट पर, तब आप उससे बहुत खुश होते हैं। हाँ भाई, यही एक बहुत बढ़िया मौका है, अगर हमने यहाँ पर पैसा लगा दिया तो हमारी जो पैसा है वो डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, 10x तक बढ़ सकती है। तो आप बहुत खुश होते हैं और उस स्टॉक को देखते हैं और भागे भागे जाते हैं और वहाँ से स्टॉक्स को खरीद लेते हैं। अब जब अपने स्टॉक्स को खरीद रहे हैं तो अचानक इसकी जो डिमांड है, डिमांड तो हाई हो गई। हाई होने के कारण इसकी जो प्राइस है, प्राइस भी हाइक हो गई और प्राइस जिसकी प्राइस पहले 10 रुपये था वो बढ़कर अभी 50 रुपये हो गया। मैं मान ले तो 50 रुपये हो गया। इन लोगों ने एक टारगेट सेट करके रखा होगा पहले से ही कि अगर इसकी प्राइस इतनी आएगी तो हम इसे बेच देंगे। तो जैसे ही टारगेट हिट होती है वो लोग अपनी जितने भी सारे प्राइस मतलब स्टॉक खरीद कर रखा था वो अचानक इसे बेच देते हैं। और आपको क्या लगता है कि मार्केट क्रैश हो चुकी है, इसके लिए जो स्टॉक की प्राइस है गिर गई। बट एक्चुअल में जो पीछे बैकग्राउंड में जो चीज़ हो रही है वो एक अलग चीज़ है, उससे आप अनजान हैं कि हमारे साथ स्कैम हो गया। और उन लोगों जो लोग हैं, जो पीपल ऑफ ग्रुप थे जिन्होंने फेक न्यूज़ फैलाया, स्टॉक्स को प्रमोट किया, स्कैमर होते हैं और प्रोमोटर्स होते हैं। तो ये पूरे प्रोसेस है, इसी को कहते हैं पंप और डंप करना। पहले स्टॉक्स खुद लो प्राइस पर खरीद लेते हैं, उसके मार्केटिंग करते हैं, उसकी हाइक बढ़ाते हैं, डिमांड बढ़ाता है, डिमांड बढ़ाकर अपने स्टॉक्स को बेच देते हैं और खुद प्रॉफिट निकालकर यहाँ से फरार हो जाते हैं। और यहाँ पर फंसता कौन है? वो लोग फंसते हैं जिनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। जो लोग पहली बार या कुछ दिनों से स्टॉक मार्केट के बारे में जांच कर रहे हैं, जो लोग न्यूज़ देखते हैं कि स्टॉक मार्केट से इतनी ज़्यादा पैसे कमाई किया जा सकता है, तो लोग लालच में आकर इस तरह के स्कैम पर फंस जाते हैं और अपने पैसा नुकसान कर जाते हैं। ये जो पंप एंड डंप है, इसके माध्यम से हर साल लाखों करोड़ों की स्कैम हो जाते हैं। सेबी इस पर नज़र रखते हैं। इस तरह के काम एक्चुअली इंडिया में बैन है, पूरी तरह से इलीगल है। अगर कोई भी काम इस तरह के करते हैं, स्टॉक की आर्टिफिशियल तरीके से प्राइस को हाइक करने की कोशिश करते हैं और खुद प्रॉफिट कमाते हैं, जिसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। और इस तरह की एक्टिविटी करने के लिए सेबी उन्हें पनिश भी करते हैं, लाखों की पेनल्टी भरना होता है और कई बार स्टॉक मार्केट से बैन की जाती हैं। अगर ये समस्या बहुत गंभीर हो, बड़े हों, तो उसे जेल भी हो सकता है। तो सेबी इस पर काफ़ी स्ट्रिक्ट है, उनके रूल काफ़ी स्ट्रिक्ट है। अगर पकड़ा जाए तो उसे बैन, फाइन
और जेल तक की हो सकती है। पर इस पूरी जो सिनेरियो है इनमें पिस्ता एक ही है, जो आम इन्वेस्टर होते हैं जिन्हें नॉलेज नहीं है वो पैसा डुबा देते हैं। जो आम इन्वेस्टर्स हैं इस तरह के जो पंप एंड डंप स्कैम पर फंस जाते हैं उसकी पैसा 90% तक डूब जाती है। अब बात करते हैं कि इस तरह के स्कैम से बचा कैसे जाए। इस तरह के स्कैम से बचने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है। करना क्या है, आप जिस स्टॉक पर पैसा लगाना चाहते हैं उस स्टॉक को पूरी अच्छे से पहले उसकी पोर्टफोलियो देखो। तो जो न्यूज़ चल रहा है तो न्यूज़ के अंदर जो स्टॉक्स की प्राइस बताई जा रही है कि हाइक होगी, इसकी प्राइस बढ़ेगी, उसे पहले ध्यान से देखो। उस स्टॉक को सर्च करो। सर्च करने के बाद उसकी पोर्टफोलियो चेक करो। क्या ऐसा डील किया है किसी कंपनी के साथ, क्या कोई ऐसा इनोवेशन किया है इस कंपनी ने जिसके वजह से इसकी प्राइस हाइक होगी। जैसे बहुत सारे ट्रिक होते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं अगर कंपनी की सच में किसी से प्रॉफिट होने वाले हैं फ्यूचर्स में, तो कंपनी की अगर प्राइस हाइक होती है तो नॉर्मल बात है, नेचुरल ग्रोथ होती है। बट आपको अगर इस पे कोई भी कनेक्शंस नहीं मिलता, कोई कंपनी ने इनोवेशन नहीं किया है, जैसे कुछ महीने पहले थे वैसे ही अभी भी है, तो इसे आप समझ जाना कि इसे आर्टिफिशियली इस प्राइस को हाइक किया जा रहा है। तो इस तरह से आप इससे बच सकते हैं। तो अगर आप किसी भी स्टॉक पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले आप खुद रिसर्च करें, उस कंपनी की पोर्टफोलियो चेक करें, बैलेंस शीट चेक करें और कंपनी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ आते हैं, जो मार्केट में जितने भी सारे काम होते हैं उसके रिलेटेड, उन पर नज़र रखें। और जब आप कंफर्म हो जाए कि कंपनी सही है तब जाकर आप इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करोगे आप अपने खुद के पैसे को। तो जब भी इन्वेस्ट करोगे पहले रिसर्च करो, क्योंकि पैसे बहुत महंगी चीज़ होती है। पहले रिसर्च करो, रिसर्च करने के बाद पहले डिसाइड करो। अगर ये सारी चीज़ें ठीक हैं तब जाकर आप इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप किसी के कहने पर इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी पैसे तो डूबना ही है। अगर आप किसी और की बात सुनकर अपने पैसों को इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पैसा को तो डूबना ही है। तो पंप और डंप जो स्कैम है इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये नॉलेज कुछ ट्रस्टेबल लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें ताकि हमें इस तरह की वीडियो बनाने में मोटिवेट मिले।